हाय फोक्स। तो हम आज आ गए हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट कवर करने। हमने सोशल कंट्रोल तक कवर कर लिया था, तो आज हम देखेंगे सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज। और जल्दी से चलते हैं पहले सिलेबस पे। तो ये रही आज सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज। हम यूनिट 1 कवर करने वाले हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों कवर करने वाले हैं। यूनिट 1 में क्या है? सोसाइटी, सोसाइटी के टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइबल सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो जल्दी से चलते हैं नोट्स पे और प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लेट आया हुआ है, कोई बात नहीं, हम फरवरी से पहले सिलेबस कवर कर लेंगे, इसकी गारंटी है। फिर उसके बाद हम कुछ थिंकर स्पेसिफिक वीडियोस देखेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं डालता ही जा रहा हूँ। फिर मैं अभी यूनिट वाइज पूरा यूनिट का एक साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दूंगा। प्रैक्टिस आपको करनी है, एग्जाम अल्टीमेटली आपको लिखना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं सिलेबस और कॉन्सेप्ट कवर करवा दूंगा। बाकी थिंकर पे जो स्पेसिफिक वीडियो है वो भी जल्दी आ जाएंगे। लगभग पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा एग्जाम के पहले, टेंशन मत लो। फरवरी में जो हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। फिर बाकी मार्च में स्ट्रेटजी, लाइक हाउ टू गिव द एग्जाम्स और किस फेज में करना है, कैसे करना है। फिर उसके बाद काउंसलिंग, वो सब हम देखेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये क्या होने वाली है, सब पे वीडियो आएगा डेडिकेटेड। पर अभी ये सब करने का टाइम नहीं है, अभी एक्चुअली में पढ़ने का टाइम है, तो तब हम पढ़ते हैं। जल्दी चलते हैं पीपीटीज पे। तो अभी हम देखते हैं चैप्टर 3 यूनिट 1 सोसाइटी। जब एज अ कॉन्सेप्ट हम जब सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें बहुत सारे पहले वेगनेस है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि सोसाइटी एज अ कॉन्सेप्ट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब ये रियलिटी नहीं है, सोसाइटी एक कंस्ट्रक्शन है। पर दूसरे हैं वो बोलते हैं कि नहीं, सोसाइटी इज द रियलिटी। फॉर एग्जांपल जो वॉल्टर स्टीन है, वॉल्टर स्टीन क्या आर्ग्यू करते हैं, अगर हम यहाँ देखें, वॉल्टर स्टीन आर्ग्यू दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी शुड बी ड्रॉव्ड फ्रॉम द सोशल एनालिसिस। व्हाई? Because some symbolic interactionists say that there is no such a thing like society. सोसाइटी ऐसी कोई चीज है नहीं, ये हमारा मेंटल कंस्ट्रक्ट है। पर कुछ है जैसे इमाइल डुर्खीम बोलते हैं नहीं, लाइक सोसाइटी इज अ रियलिटी इन इट्स ओन राइट। तो कुछ थिंकर्स हैं जो मानते हैं सोसाइटी रियली में एग्जिस्ट करती है, कुछ मानते हैं नहीं करती। लेकिन इसका सोल्यूशन भी अभी हमको आगे पीपीटीज में मिलने वाला है। फिर हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। तो जो सोसाइटी है वो एक्चुअल में, जैसे अभी हमने पहले बात करी कि कुछ मानते हैं एब्स्ट्रैक्ट है, कुछ मानते हैं कॉन्क्रीट है। तो आगे जब इसका सोल्यूशन ऐसे पता करना चला, जब डिबेट हुई दोनों थिंकर्स के बीच में या डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट के बीच में, तो पता चला कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड सोसाइटी एंड देयर इज टर्म कॉल्ड आ सोसाइटी। तो जो आ सोसाइटी है, ये आ सोसाइटी एक्चुअली में नोट्स जरूर पढ़ना, नोट्स में भी इसको बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये ग्लिम्स है, ग्लिम्स मतलब ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, ताकि नोट्स एकदम से नए ना लगे, पर नोट्स में इसी का ब्रीफ है। तो वीडियोस तो देखने ही है क्योंकि इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, बट नोट्स भी एक बार जरूर पढ़ने हैं क्योंकि बिना नोट्स के काम नहीं चलने वाला है। और जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओगे तो उसमें नोट्स से भी क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं। अभी देखते हैं सोसाइटी है ना सोसाइटी। तो जो सोसाइटी है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, बट जो आ सोसाइटी है वो एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है, वो रियलिटी है, वो एक्चुअल में वो सम ऑफ इंडिविजुअल और सम ऑफ ग्रुप है। पर जो सोसाइटी है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ सम ऑफ इंडिविजुअल और सम ऑफ ग्रुप नहीं है, वो उससे भी ज्यादा है। अभी देखते हैं सोसाइटी की जो एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है। सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड और बिटवीन पीपल और डिफरेंट ग्रुप्स। एलटी हॉबर्स क्या बोलते हैं? अगेन थिंकर का नाम और उनका कीवर्ड याद रखें क्योंकि हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने हैं, और मल्टीपल चॉइस में कीवर्ड और थिंकर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी मल्टीपल चॉइस अगर क्वेश्चन है या भी कोई भी मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें कीवर्ड और थिंकर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे एलटी हॉबर्स क्या बोलते हैं? सोसाइटी एज अ टिश्यू ऑफ रिलेशनशिप्स, जिनका कीवर्ड है। आर.एम. मैकआइवर क्या बोलते हैं? ऑल्सो डिफाइंस इट, मतलब ऑल्सो डिफाइंस सोसाइटी in more or less the same term as a web of social relation which is always changing। मैकआइवर ने क्या बोला? जो सोसाइटी है वो वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, बट वो सोशल रिलेशनशिप कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। और हम देख रहे हैं सोसाइटी चेंज हो रही है। अभी हम आगे देखेंगे तो देखेंगे ट्राइबल सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल, अर्बन, तो ये धीरे धीरे चेंज ही तो आ रहा है। कभी रूरल सोसाइटी अर्बन बन जाती है, कभी अर्बन बैक टू रूरल बन जाती है, देखेंगे अभी हम। और कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट, ये तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्क्रीट। सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन। अभी हाउ इज कॉन्क्रीट डिफरेंट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट?
abstract does not only consist of men or group of men, it is more than that, but our society is not. This is the simple difference between both of them. अब आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोसाइटी के. अगेन सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. सोसाइटी एक एब्स्ट्रैक्ट है. अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट पे लंबी बात करी. मैकाइवर क्या बोलते हैं? मैकाइवर आर्ग्यूज दैट वी मे सी द पीपल बट कैन नॉट सी सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर. दैट्स व्हाई इट इज एब्स्ट्रैक्ट. Only its external aspects. Social relationships are invisible and abstract. We can just realize them but cannot see or touch them. Therefore, society is an abstract. तो ये मैकाइवर आर्ग्यू करते हैं कि like these are the reason why we are calling the society is abstract. सोसाइटी को सर्वाइव करने के लिए ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया. अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लाइकनेस एंड डिफरेंस इन सोसाइटी. इसका मतलब क्या हुआ? सोसाइटी एग्जिस्ट among those who have some degree of likeness in mind and in body. F.H. Giddings called this quality of society consciousness of kind. ध्यान रखेंगे जो F.H. गिडिंग्स हैं इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलिया कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड और अ काइंड ऑफ लाइकनेस. तो एक सोसाइटी को एग्जिस्ट करने के लिए दोनों जरूरी है, लाइकनेस और डिफरेंसेस दोनों होने जरूरी हैं. दो likeness and differences both are necessary for a society to exist. Difference is always subordinate to likeness in society. Same thing. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कॉर्पोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी. मैकाइवर इन पेज क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व दैट सोसाइटी इज कॉर्पोरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट. कॉर्पोरेशन इज एसेंशियल फॉर अ constitution of society, but modern conflict theories such as Marx have highlighted the role of conflict in society. So there are corporation and conflict in society. So these are the characteristics of society. ठीक. Society is a process, not a product. इसका क्या मतलब हुआ? Society is process and not a product. देखो जो प्रोडक्ट होता है वो बन के खत्म होता है, but society is a ever changing process. सोसाइटी इज ऑलवेज इन अ प्रोसेस. मतलब सोसाइटी कोई प्रोडक्ट नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि अभी सोसाइटी मतलब ऐसे कोई एक प्रोसेस हुआ, कोई एक मशीन चली, उससे ये सोसाइटी बन गई, नाउ इट इज स्टैग्नेंट. ऐसा नहीं है. सोसाइटी चीजें धीरे धीरे बदल रही है. जैसे जैसे टाइम जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे हम सो कॉल्ड मॉडर्न हो रहे हैं, वैसे वैसे हम चीजों को बदलते हुए देख रहे हैं. तो सोसाइटी इज अ प्रोसेस नॉट एन प्रोडक्ट. इसमें देखते हैं क्या लिखा है. सोसाइटी एग्जिस्ट ओनली एज अ टाइम सीक्वेंस. It is becoming, not a being, but a process, not a product. ये मैकाइवर इन पेज ने बोला. ये याद रखेंगे. कभी कभी ऐसे बोलते हैं which of them have stated about society, फिर ये कोड दे देंगे, फिर आपसे बोलेंगे 4 ऑप्शंस. ऐसे भी क्वेश्चंस आते हुए देखे जाते हैं CUT PG में और JRF में भी. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. सोसाइटी इज ऑल्सो अ सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. ये अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो सुन लीजिए, नोट्स में आपको बिना फोटो के मिल जाएगा. तो वो नोट्स काफी ब्रॉड हैं. नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है. मैं कई बार हाईलाइट कर चुका हूं. वीडियो के बाद नोट्स जरूर पढ़ना. ये मत सोचना कि नोट्स हटा दो सीधे MCQ पे जंप कर जाओ, क्योंकि मास्टर्स में आके पढ़ना ही पड़ेगा. JNU या MA या फिर हैदराबाद या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी या अम्बेडकर किसी में भी जाओगे तो उसमें पढ़ना पड़ेगा मास्टर्स में. तो अभी ज्यादा डाल लो. तो सोसाइटी प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन of status in classes so that each individual has a relative stable and recognizable position in the social structure. मतलब जो सोसाइटी है वो एक स्ट्रैटिफिकेशन प्रोवाइड करती है, सिस्टम ऑफ हायरार्की, एक सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन प्रोवाइड करती है, ताकि जैसे कोई हर एक इंडिविजुअल अपनी पोजीशन समझ पाए, अपनी पोजीशन एक सोशल स्ट्रक्चर में समझ पाए. ठीक, ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स. अब आगे देखते हैं हम ट्राइबल सोसाइटी. ट्राइबल सोसाइटी में बहुत सारी डिफिनेशंस दी हुई हैं. ये डिफिनेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये लास्ट वाली लाइन है. देयर आर, ये लगभग पूछा ही जाता है, ये याद रखेंगे. ये चारों डिफिनेशन ठीक है कीवर्ड के साथ एक बार अभी हम पढ़ लेंगे, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नीचे वाली लाइनें हैं कि देयर आर ओवर 700 शेड्यूल्ड ट्राइब्स नोटिफाइड अंडर आर्टिकल 342. याद रखेंगे, आर्टिकल भी याद रखेंगे, और इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 342 याद रखना है, और देयर आर ओवर 700 शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये भी याद रखना है. अकॉर्डिंग टू 2015 to 2016 एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन आवर कंट्री इज 10.48 करोड़.
ये भी याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये 2011 का सेंसस है। और परसेंटेज में भी याद रखेंगे 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अगर 8.6 नहीं दिख रहा हो तो आप देख लेंगे, यहाँ पे है, नोट्स में भी है। तो ये लास्ट की 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है क्योंकि पहले भी आया है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 342। कितने परसेंट पॉपुलेशन है? 8.6%। और नंबर में कितना है? 10.4 करोड़। ये किसके है? एज पर सेंसस 2011। और उसके बाद कोई सेंसस आया नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब जल्दी से देख लेते हैं किसने क्या क्या बोला। जैसे डीएन मजूमदार ने बोला, वही अगेन थिंकर्स, उनके कीवर्ड, इन्होंने क्या बोला? इनका जो कीवर्ड है, चलो हम पूरी पढ़ लेते हैं। A social group with a territorial affiliation, endogamous with no specialization of function, ruled by tribal officer hereditary or otherwise, united in language or dialect, recognize social distance with other tribes or castes. ठीक, लूसी मेयर्स क्या बोलते हैं? An independent political division of a population with a common culture. ये इनका कीवर्ड है। गिलेन एंड गिलेन्स क्या बोलते हैं? A collection of a pre-literate local group that occupies a common general territory, speak a common language and practices a common culture. राल्फ लिंटन क्या बोलते हैं? कीवर्ड याद रखेंगे, और इसमें कीवर्ड ही दे रखे हैं डेफिनेशन में थोड़े थोड़े। A group of bands occupying a contiguous territory or a territories and having a feeling of unity derived from numerous similarities in a culture, frequent contacts and a certain community of interest. तो ये 4 डेफिनेशंस हैं जो हमें ट्राइबल सोसाइटी के बारे में मिलती हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्राइबल सोसाइटी के, ये देखते हैं हम। सेम जैसे अभी जो हमने डेफिनेशन में कीवर्ड देखे थे वही हैं। जैसे कॉमन टोपोग्राफी, ये मोर और लेस सेम जगह में रहेंगे, मतलब एक काइंड ऑफ ट्राइब मोर और लेस सेम जगह रहेंगी, ये नहीं कि सारी ट्राइब्स एक ही जगह रहेंगी। सो द ट्राइब इनहेबिट्स और रिमेन्स विद अ डिफाइंड और अ कॉमन टोपोग्राफी। कॉन्सेंसस ऑफ यूनिटी, इनमें यूनिटी होगी। एक ट्राइब में कॉमन लैंग्वेज होगी, यानी कि सारी ट्राइब्स कॉमन लैंग्वेज, तो हर एक ट्राइब में कॉमन लैंग्वेज। तो मेंबर ऑफ अ ट्राइब स्पीक अ कॉमन लैंग्वेज एज इट जनरेट्स अ सेंस ऑफ कम्युनल यूनिटी अमंग देम। इंडोगेमी होगी, सेम ट्राइब में ही शादी करेंगे। एंड ये एक तरह के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होंगे विद इन इट्स, जैसे ईच ट्राइब हैज इट्स ओन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट मेंटेन्स हार्मनी एंड अवॉइड्स नोट्स ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग इट्स मेंबर्स। सम ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स आर प्रेजेंट। ये ठीक है। अब देखते हैं हम रूरल सोसाइटीज। अभी हमने ट्राइबल देखा, अब हम देखेंगे रूरल सोसाइटीज। रूरल सोसाइटीज के सीधे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, क्या होते हैं। ऑक्यूपेशन किस टाइप का होगा, क्योंकि देखो ऐसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। तो ऑक्यूपेशन ये हंटर गैदरर्स एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो रूरल सोसाइटी में एग्रीकल्चर होगा, नेबर जर्नी एंगेज इन द डाइवर्स ऑक्यूपेशन। वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होगा? ओपन एयर, क्लोज टू नेचर। इनके लिए जो रूरल सोसाइटी होगी उनके लिए वेदर और सीजन वेरी इंपॉर्टेंट। स्किल्स रिक्वायर्ड अ वाइड रेंज ऑफ स्किल। अगेन एक आदमी को वाइड रेंज ऑफ स्किल चाहिए रादर देन एक आदमी को एक स्किल परफेक्ट करनी है, दोनों में डिफरेंस है। वर्क यूनिट, फैमिली एज अ यूनिट, फैमिली एज अ वर्क यूनिट इज मोर कॉमन। यह इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो मोर, जैसे आप अर्बन सोसाइटी की बात करेंगे तो अर्बन सोसाइटी में इंडिविजुअल एज अ यूनिट, एज अ वर्क यूनिट, बट जो रूरल सोसाइटी है उसमें फैमिली, होल फैमिली इज एंगेज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटीज एंड ऑल। टाइप ऑफ फैमिली, जॉइंट एंड एक्सटेंडेड फैमिली विद अ लार्ज साइज, ठीक है। साइज ऑफ कम्युनिटी स्मॉल, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रूरल सोसाइटी के। होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी, रिलेटिवली होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब मोर और लेस सेम कल्चर, सेम टाइप, सेम डायलेक्ट के लोग एक ही साथ रहते होंगे। सोशल इंटरेक्शन फ्यू एंड पर्सनल, ये ध्यान देने वाली चीजें हैं। सोशल इंटरेक्शन फ्यू एंड पर्सनल है। अब आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है? तो जो सोशियोलॉजी में जब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी पढ़ते हैं तो हम बेसिकली ट्रांजिशन पढ़ते हैं रूरल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी होने में, मतलब फ्रॉम फार्म डोमिनेटेड सोसाइटी टू फैक्ट्री डोमिनेटेड सोसाइटी। इस ट्रांजिशन को ही हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में, और भी हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अदर एस्पेक्ट्स को भी इसमें पढ़ते हैं। तो कार्ल मार्क्स बहुत फेमस है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और उसके
हिसाब से इन्होंने बोला कि हाउ जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कैसे ऑर्गेनाइज हुई है, और यही सब इसमें लिखा हुआ है। इमाइल डुर्खीम ने क्या बोला, इमाइल डुर्खीम फंक्शनलिस्ट थे। अब इमाइल डुर्खीम क्या बोलेंगे, इमाइल डुर्खीम ने बोला कि ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल कोई मशीन बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो हाउ दे आर ऑर्गेनाइजिंग विद ईच एंड हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग इन दिस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जिसको उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर का नाम भी दिया है। और वेबर क्या बोलते हैं, वेबर बेसिकली इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच के आदमी की जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, जैसे वेबर का पढ़ लेते हैं। So Weber theory focused on how the combination of technology and economic order that characterizes industrial society ultimately became a key organizer of society and social life। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक ऑर्डर है that characterizes industrial society, ये सोसाइटी और सोशल लाइफ के अल्टीमेट की ऑर्गेनाइजर कैसे बन गए, बेसिकली ये वेबर्स का कॉन्सेप्ट है। अभी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंफॉर्मेशन की एज है। डैनियल बेल का नाम याद रखेंगे। डैनियल बेल सीज द कमिंग ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ डिसाइसिव फीचर ऑफ द शिफ्ट टू पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी। इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजीज जैसे 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 आईपीआर राइट्स, कॉपी राइट्स, और मटेरियल साइंस का रेवोल्यूशन होगा, और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे। और भी बहुत सारी चीजें हुई। जैसे ही ये प्रोसेस चेंज हुए, जैसे रूरल टू अर्बन, इंडस्ट्रियल टू पोस्ट इंडस्ट्रियल, तो धीरे धीरे क्या चेंजेस आए। तो अगर हम चेंजेस देखें, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अकॉर्डिंग टू बेल, the scientific capacity has become a determinant of its potential and power, and research and development has replaced steel as a measure of its strength। मतलब जो साइंटिफिक कैपेसिटी है, अब जो नेशन साइंटिफिक कैपेसिटी में आगे हैं, वो नेशन एक तरह से आगे निकल गए, उनके पास पोटेंशियल, उनके पास पावर ज्यादा है। और पहले क्या था, पहले those country who have more number of resources, those country who have more number of material resources, for example steel, iron, पहले वो कंसीडर की जाती थी strengthened countries, because क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना था, तो इफ यू हैव द रॉ मटेरियल्स, और पूरा कॉलोनाइजेशन इसी की वजह से हुआ था। वो बात की बात है, अभी हम उसको बाद में देखेंगे। और दूसरा क्या चेंज हुआ, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्स। अर्लियर इट यूज्ड टू बी द 46%, नाउ जब ये चेंज आए तो उससे 60% पार्टिसिपेशन हो गया। That's it। यूनिट 1 हमारी खत्म होती है। जल्दी से मूव करते हैं यूनिट 2 पे। अब यूनिट 2 के जो कई सारे कॉन्सेप्ट हैं वो हम पहले कवर कर चुके हैं। ये टेलीग्राम, नोट्स, एमसीक्यूज, सब कुछ आपको इस पे मिल जाएंगे। आप एक जल्दी से चलते हैं अपने एक बार यूनिट 2 पे, और यूनिट 2 देखते हैं। देखना यूनिट 2 का कल्चर और डेफिनेशन और नेचर, ये हमने कवर किया था। ऊपर आते हैं यहां, कल्चर, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, मटेरियल, नॉन मटेरियल कल्चर। यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, देखेंगे, आपको यूनिट 4 में ये मिल जाएगा। दूसरा देखते हैं मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। फिर से वही कल्चर के टाइप्स, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, ये हमने कहाँ कवर किए, ये फिर से मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। और क्या है, सोशलाइजेशन, इंपॉर्टेंट, प्रोसेस एंड स्टेज, ये भी हम कवर कर चुके हैं। कहां कवर किया है सोशलाइजेशन हमने, अगर आप ऊपर देखें तो फिर से यूनिट 4 बेसिक कॉन्सेप्ट, यूनिट 4 सोशलाइजेशन, मीनिंग, टाइप्स, प्रोसेस एंड एजेंसीज, ये भी हम पहले कवर कर चुके हैं। अब सोशल कंट्रोल, टाइप्स एंड इट्स मीन्स, ये कहां कवर किया, ये जस्ट इसके ऊपर, सोशल कंट्रोल, मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स में हम ये भी कवर कर चुके हैं। तो एक तरह से हमने यूनिट 1 कवर कर ली, और यूनिट 2 तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो एक बार जैसे उसको रिवाइज करेंगे, उसके जो नोट्स हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये रिपीट हुआ है। तो सोचो, आप एक काम करोगे, दूसरा काम अपने आप ही हो जाएगा उससे। तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मिलते हैं सीधे यूनिट 3 में, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेकुलराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप तैयारी करिए, नोट्स पढ़िए, एमसीक्यूज लगाइए, और अभी थिंकर स्पेसिफिक वीडियोस भी हम धीरे धीरे ले आएंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, फिर उसके बाद वो भी ले आएंगे। और प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।